वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बजट को हम लोग कवर अप कर रहे हैं 2023-24 के। काफ़ी कुछ चीज़ें अभी तक कवर अप हो चुकी हैं। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर अप नहीं कराई गई हैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी बजट एलोकेशंस हैं और सबको एक ही में अगर आप याद करने बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। ठीक है, इसके लिए छोटे छोटे से वीडियोज़ बना रहे हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखिए और उसके बाद ये वाला वीडियो जो है उसको देखिए प्रॉपरली। ठीक है, या फिर पहले इस वाले को देख लीजिए क्योंकि बजट एलोकेशंस है। अभी ये वाली एलोकेशंस देखें या प्रीवियस देखें, बात वही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं कहाँ तक हम कर चुके थे और कहाँ से आगे हम आज बढ़ेंगे। सो लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला ये हमारा जो पॉइंट था इसको हमने कवर अप किया हुआ था। आज हम बात करेंगे ओडी, ओपी और हस्तशिल्प उत्पाद, यानी कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है और जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं इनके मार्केटिंग के लिए जो यूनिटी मॉल की स्थापना की बात करी गई है। तो इसके लिए वित्तीय बजट 2023-24 में कितना बजट जो है वो एलोकेट किया गया है, तो वो है आपके 200 करोड़ रुपए। इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिटी मॉल के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद पुलिस की जो आवासीय सुविधाएं हैं इनकी बात करें या फिर हम बात करें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि SDRF, तो इसके लिए कितना कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो अगर पुलिस की आप बात करेंगे कि पुलिस की आवासीय सुविधाओं के लिए कितना रुपया एलोकेट किया गया है, तो वो है आपका 1000 करोड़ रुपए। जबकि हम SDRF की बात करें तो उसमें SDRF में वाहन खरीद के लिए जो यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है वो है आपका 10 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसके बाद नए जो कमिश्नरेट बने हैं इन कमिश्नरेट के लिए जो है बजट एलोकेट करा गया है 850 करोड़ का। तो ये सारी बात है इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे जो हैं इनके बारे में। तो इसमें कितना बजट एलोकेट करा गया है, एक है आपका झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और दूसरा है आपका चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। तो इन दोनों के कंबाइंड जो बजट है वो कितना है आपका 235 करोड़ रुपए, इतना इसमें प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद बात करें गंगा एक्सप्रेसवे जो कि मेरठ से प्रयागराज तकरीबन 594 किलोमीटर लंबा है। इसके लिए कितना बजट एलोकेट करा गया है, तो वो है आपका 36,230 करोड़ रुपए। ये ज़रूर याद रखिएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जो पैसा यहाँ पर बजट में प्रस्तावित है वो कितना है 36,230 करोड़ रुपए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम बात करें कि गंगा एक्सप्रेसवे जो है, चलिए इसकी बात तो हो गई। इसके बाद गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। सो जो ये आपका गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है इसके दोनों तरफ गोरखपुर में एक औद्योगिक गलियारा यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है इसका विकास किया जाएगा और इसके विकास के लिए कितना बजट यहाँ पर प्रस्तावित है वो है आपका 200 करोड़ रुपए का। इसके बाद आगे हम बात करें कि अयोध्या जो है, अयोध्या में एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित किया जाएगा और मंदिरों के शहर में एक जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर भी बनाया जाएगा। मतलब अयोध्या क्या है, मंदिरों का शहर है और इसीलिए इतना ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर बनाया जाएगा और इसको एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि 2022-23 के लिए अगर हम बात करें, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 था उसमें उत्तर प्रदेश का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद था, जो GSDP है, वो कितना था आपका 20,48,234 करोड़, लगभग $250 बिलियन। अब इसी को 1 ट्रिलियन बनाने की बात कही जा रही है।
तो अब इसका अनुमान क्या है? इसका अनुमान ये है कि अगर 2021-22 की अगर हम बात करें तो उसमें जीएसडीपी के संशोधित अनुमान वो कितने थे? 17,49,469 रुपये, यानी कि तकरीबन 17.1% ज़्यादा है 2022-23 का 2021-22 के कंपैरेटिवली। ठीक है, अब 2023-24 की अगर हम बात करें तो 2023-24 में राज्य जो जीएसटी है इसको अपने कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है। मतलब ये बात कही जा रही है कि 2023-24 में सबसे ज़्यादा पैसा आएगा वो स्टेट जीएसटी से मतलब आएगा, वो मेन सोर्स रहेगा, जो राज्य का मेन राजस्व रहेगा। अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि जब 2022 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था तो एक इन्होंने अपना जन लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था और इसमें इन्होंने ये बोला था कि भैया जो निजी नलकूप होंगे इनकी बिजली की दरों में 100% की रियायत दी जाएगी, छूट दी जाएगी। अब इसके लिए बजट में कुछ तो एलोकेट करना था, तो इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पर एलोकेशन किया गया, इतना प्रस्तावित है। 2022-23 के बजट की बात करें तो उसमें यह 50% था। ठीक है, अब इससे कहीं ज़्यादा है। इसके बाद आगे हम बात करें सौर संयंत्रों की, तो सौर संयंत्रों से ऊर्जा निकालने एवं स्थानांतरित करने के लिए बुंदेलखंड में द्वितीय चरण के हरित ऊर्जा कॉरिडोर की स्थापना के लिए 1554 करोड़ यानी कि 1554 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और योजना को जो है अगले 3 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर यह चीज़ याद रखिएगा कि बुंदेलखंड में ये हरित ऊर्जा कॉरिडोर जो है इसका सेकेंड फेज इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा और अगले 3 सालों के अंदर इसको पूरा किया जाएगा। टोटल पैसा जो इसके अंदर अभी व्यवस्था करी गई है वो 1554 रुपये की करी गई है। इसके बाद बजट में आगे बात कही गई है कि जो श्रमिकों के बच्चे हैं इनको निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक मंडल में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाढ़ नियंत्रण और जल निकाय जो हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, इनके लिए 2803 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके बाद अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है जो युवा अधिवक्ता है यानी कि जो यंग लॉयर्स हैं, इनको कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब और पत्रिकाएं खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और इसके लिए बजट में 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और कॉर्प्स फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मतलब जो यंग लॉयर्स हैं, अधिवक्ता हैं, इनको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो तो इनके लिए शुरुआत में किताबें और पत्रिकाएं खरीदने तक के लिए जो है बजट में एलोकेशन करा गया है। कितने का? 10 करोड़ रुपए का। 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे और इसके लिए 2491 करोड़ की व्यवस्था की गई है। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ये ज़रूर याद रखिएगा कि 14 मेडिकल नए कॉलेज बनाए जाएंगे और इसके लिए 2491 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। फार्मा पार्कों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए, यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 26 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके बाद आगे बढ़ें, बात करें फार्मा सेक्टर की, तो फार्मा सेक्टर और राज्य की सबसे बड़ी परियोजना ओडीओपी को भी बजट में बढ़ावा मिला है। प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जो फार्मा पार्क बनाए जाएंगे इसकी स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए जो यूनिटी मॉल है, जिसकी अभी हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, उसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी मॉल, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी ये जो फार्मा पार्क है इसको ज़रूर याद रखना। 14 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे, तो ये नंबर याद रखना है और इसके लिए जो बजट एलोकेट करा गया है 2491 करोड़, इसको ज़रूर याद रखना। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 12,631 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, इसके लिए 1655 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। यहाँ पर ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसके लिए जो है 12,631 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कहीं एक जगह हर एक पॉइंट को लिखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की बात करें तो ये है आपका, इसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है या प्रस्तावित है ये 1655 करोड़ रुपए हैं, इनको ज़रूर याद रखना। इसके बाद सभी 2.26 करोड़ घरों में जो स्वच्छ पेयजल आपूर्ति है, इसके लिए घरेलू जल कनेक्शन, ठीक है, मतलब नल कनेक्शन जो है, नल जल कनेक्शन, ठीक, इसको उपलब्ध कराने के लक्ष्य के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन के लिए
25,350 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। इसको पहले भी हम कवर अप कर चुके हैं, बट दोबारा ये देख लीजिए। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करें तो इसके तहत 330 विकासखंड, ये नंबर आपको याद रखना है, 330 विकासखंड में 6.65 लाख शौचालय के निर्माण और प्लास्टिक प्रबंधन के लिए 2,288 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि प्रदेश में जो 14 नए मेडिकल महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय जो है बनाए जाएंगे, इसकी स्थापना की जाएगी, तो इनके संचालन के लिए 2,491.39 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और वर्तमान में राज्य में सरकारी और निजी संचालित मेडिकल कॉलेज और जो विश्वविद्यालय हैं जिनमें MBBS की 8,528 सीटें हैं, साथ ही इन मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएशन की 2,847 सीटें हैं। तो ये जो 14 नए मेडिकल कॉलेजेस की बात थी, ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसका बजट भी हम देख चुके हैं। तो ये 2,491 करोड़ रुपए आप याद रखें, भले ही 0.39 याद ना भी रखें तो चलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि सरकार ने आवारा पशुओं की देखभाल के लिए 750 करोड़ रुपए और गाय संरक्षण केंद्रों के लिए, भैया गाय वाला तो जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। अयोध्या जल्द ही सोलर सिटी बनेगी, ये अभी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, क्योंकि राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण में शामिल फर्म जो लार्सन एंड ट्यूब्रो है, इसकी योजना को जल्द धरातल पर लाने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का काम सौंप दिया गया है। अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और मंदिरों के शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर भी बनाया जाएगा, जिसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, दोबारा ये चीज़ आई है। अयोध्या में चल रहे सड़क चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट को अगले 2 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह भी घोषणा की कि अयोध्या के सौर परियोजना के मॉडल को अन्य शहरों में दोहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट में 317 करोड़ रुपए, ये ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये वाला पॉइंट आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि जो ये आपका सौर ऊर्जा नीति है, इसको लागू करने के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, 317 करोड़ रुपए, ये ज़रूर यहाँ पर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट ये है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा और 17,000 किसान पाठशालाएं खोली जाएंगी। ये नंबर आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर आज के इस वाले वीडियो को एंड करते हैं, जहां पर हमने बात करी है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा और 17,000 किसान पाठशालाएं जो है वो खोली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। इन पॉइंट्स को कहीं एक जगह नोट डाउन जरूर करिएगा, जितने अभी तक आपने देखे हैं। अपना छोटा सा एक जिस्ट जरूर बनाइएगा बजट से रिलेटेड, क्योंकि इसके बाद अभी तो ये यूपी वाला बजट चल रहा है, इसके बाद सेंट्रल बजट की हम बात करेंगे, उसके बाद जो आर्थिक समीक्षा है उसको भी हम देखेंगे। मतलब इकोनॉमी वाले सेक्शन में ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता भी होगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट से एसोसिएटेड होते हैं और उसमें बजट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपको करना यही है कि वीडियोस के साथ साथ अपने समरी नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अगर आपने हमारे कोर्सेज में एनरोल नहीं कराया है तो। अगर कराया है तो आप PDF पर सिंपली मार्क कर सकते हैं। सो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।